नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत एक अहम जानकारी के साथ करेंगे। वीडियो के अभ्यर्थी पहुंचे मुख्यमंत्री आवास, नियुक्ति की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। तो जानकारी बड़ी आप तक पहुंचा रहे, जहां पर 40 से 50 की संख्या में मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे अभ्यर्थी। 2018 में 1953 पदों के लिए निकाली गई थी तो भर्ती। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही, जहां पर वीडियो के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने नियुक्ति की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है। और साथ ही 40 से 50 की संख्या में मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे अभ्यर्थी और 2018 में 1953 पदों पर निकाली गई थी भर्तियां। तो जिसकी मांग को लेकर के, भर्ती की मांग को लेकर के लगातार अब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नियुक्ति की मांग को लेकर के 40 से 50 की संख्या में मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव पांडे हमारे साथ जुड़ रहे। गौरव, जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास पर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वीडियो की तरफ से, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है, पूरा मामला बताइए। देखिए कीर्ति, साफ तौर पे सन 2018 में तकरीबन 1953 पदों के लिए वीडियो की भर्ती निकाली गई थी। लेकिन इन भर्तियों में अभ्यर्थियों का ये कहना है कि भर्ती प्रक्रिया तो पूरी हो गई, लेकिन 2018 से आज 2021 तक अभी तक इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, जिसको लेकर के इन्होंने शासन में कई बार पत्र लिखा, कई मंत्रियों से मिलना जुलना हुआ, कई बार प्रदर्शन किए, मगर इनकी कोई बात नहीं सुनने को तैयार है। जिससे हताहत होकर आज भारी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच गए मुख्यमंत्री आवास के सामने। और ये वीडियो के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा पास की सन 2018 में। 1953 पद थे जिन पर इनको नियुक्ति मिलनी थी। नियुक्ति तो मिल गई मगर नियुक्ति पत्र नहीं मिला। आखिर ज्वाइनिंग लेटर के बिना कैसे ज्वाइन करेंगे, कैसे जाएंगे, ये बड़ी समस्या हो रही है। इसलिए अभ्यर्थियों का बड़ा प्रदर्शन हुआ और मुख्यमंत्री के घर के आवास के आसपास जैसे भी धारा 144 लागू रहती है, तो वहां पर मौके पर पुलिस ने पहुंचकर सभी को हिरासत में लेकर इको गार्डन के लिए रवाना किया। तो गौरव, क्या कोई अधिकारी से कोई बातचीत हो पाई है नियुक्ति पत्र को लेकर के? कब तक मिल जाएंगे, क्या उसको लेकर के कोई अपडेट है? देखिए कीर्ति, फिलहाल अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए ही वीडियो अभ्यर्थी वहां पहुंचे थे, मगर किसी ने इनकी एक न सुनी और पुलिस दल बल के साथ पहुंचकर इन्हें वहां से मौके से तुरंत हटाया गया और इको गार्डन की तरफ रवाना किया गया। वहां पहुंचकर जरूर एसडीएम रैंक के अधिकारी जो होते हैं वो इनसे ज्ञापन लेकर के इनका नाम लिख करके और इसी समस्या को आगे शासन तक ले जाने की बात कह करके ही इन्हें इको गार्डन में रखा गया। देर शाम इन्हें वहां से छोड़ा जाएगा। जी, तो देर शाम इन्हें छोड़ा जाएगा। जिस तरह से वहां पर अधिकारी उनसे मुलाकात करेंगे, क्या माना जाए कब तक उन्हें इसको लेकर के जो नियुक्ति पत्र है वो मिल सकते हैं? इस पर कोई अपडेट है? देखिए, अभी अपडेट नियुक्ति पत्र को लेकर नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में जिला पंचायती चुनाव लगे हुए हैं और उससे पहले आचार संहिता लागू हो जाएगी। वीडियो अभ्यर्थियों का यही कहना है कि जब आचार संहिता लागू हो जाएगी तब कुछ नहीं हो पाएगा और उसके बाद विधानसभा चुनाव लगे हुए हैं, उस समय भी आचार संहिता रहेगी, तो उससे पहले ही ये नियुक्ति पत्र चाहते हैं। लेकिन फिलहाल सरकार का मूड या सरकार का रुख इस ओर तो नहीं दिखाई देता। लेकिन फिलहाल अधिकारियों से बात करने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार इनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे तो कब दिए जाएंगे और कब से नियुक्ति शुरू होगी। फिलहाल गौरव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं जोन 6 में बढ़ रही है तेजी से अवैध निर्माण की संख्या। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आई, जहां जेई आवासीय मकान गिरवाकर तेजी से करा रहे अवैध निर्माण। जेई कुलदीप त्यागी पर निर्माण करवाने वालों से मिली भगत का आरोप भी लगाया गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां जेई कुलदीप त्यागी की कार्यशैली पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो लखनऊ में जोन 6 में बढ़ रही है तेजी से अवैध निर्माण की संख्या। आवासीय मकान गिरवा करके जेई तेजी से अवैध निर्माण करवा रहे हैं। साथ ही आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से अब मिली भगत का आरोप जेई कुलदीप त्यागी पर लगाया जा रहा है। साथ ही उनकी कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे। तो आवासीय मकानों को गिरवा करके तेजी से अवैध निर्माण करवाए जा रहे थे और इसमें ये माना जा रहा है कि जो जेई है कुलदीप त्यागी, उसकी मिली भगत है और साथ ही उनकी कार्यशैली जिस तरह से है उस पर भी कई आरोप अब लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से जो जोन 6 की बात करें तो वहां पर अवैध निर्माण की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही जो आवासीय मकान है उन्हें गिरवा करके अवैध निर्माण करवाए जा रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुश जायसवाल जुड़ गए। अंकुश, क्या कुछ पूरा मामला है? क्या जिस तरह से जेई पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने मिली भगत के तहत अवैध निर्माण करवाए हैं? देखिए कीर्ति, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते रहे हैं। जोन 6 में जिस तरह से तेजी से अवैध निर्माणों की संख्या बढ़ रही है, उससे साफ है कि कहीं ना कहीं जो जेई हैं कुलदीप त्यागी, जो जोन 6 के
अमीनाबाद और कैसरबाग इलाके के उनको जो जिम्मेदारी दी गई है, उस इलाके में तेजी से जो है अवैध निर्माणों की संख्या बढ़ी है। इससे पहले जो तमाम बिल्डर हैं वो भी जो इनके साथ साठगांठ कर लेते हैं और साठगांठ के बाद जो है देखते ही देखते जो अपार्टमेंट है, कॉम्प्लेक्स है, वो तैयार हो जाते हैं। कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ जो है कार्रवाई की दिलासा दिया जाता है कि कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। अगर जिस तरह से कार्यशैली पर सवाल खड़े उठ रहे हैं जय कुलदीप त्यागी के, तो क्या अभी तक किसी अधिकारी से कोई बातचीत हुई है? क्या कोई एफआईआर दर्ज की गई है? क्या आसपास के लोगों ने किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज करवाई है? देखिए, अवैध निर्माणों की संख्या इस पूरे पुराने लखनऊ का अमीनाबाद और कैसरबाग का जो इलाका है वहां पर तेजी से बढ़ी है। दर्जनों की संख्या में पतली पतली गलियों में, सकरी गलियों में जो है 5 फुट की गली से 10 फुट की गलियां हैं, वहां पे जो है मानकों के विपरीत अपार्टमेंट खड़े किए जा रहे हैं। और इसमें जो है क्षेत्रीय सुपरवाइजर और जो क्षेत्रीय अभियंता होते हैं उसकी मिलीभगत होती है। उनके खिलाफ जब शिकायत की जाती है तो कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती। तो ये लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो है कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जी, फिलहाल अंकुश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं बॉलीवुड अभिनेता मैनपुरी जनपद के करहल क्षेत्र में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। अभिनेता राजपाल यादव का करहल के बाजार में उनके प्रशंसकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। राजपाल यादव का सुभाष गेट से लेकर पुराना थाना रोड तक फूल मालाओं से लादकर स्वागत किया गया। इस दौरान बॉलीवुड अभिनेता के बयान ने सभी को हैरान कर दिया। राजपाल ने कहा कि अभिनय ही नहीं, उनका पहला और आखिरी प्यार है, राजनीति में कभी प्रवेश नहीं करूंगा। 1984 में हमने सोचा था कि बच्चन साहब के साथ काम करेंगे, जब हमारे गांव में फट्टा टाकीज नहीं थी। तो हमें 2001 में बच्चन साहब के साथ काम करने का मौका मिला, जब 2000 में जंगल में हमारी परफॉर्मेंस पूरी दुनिया ने देखी। 2017 में एक बीज डाला है सर्व संभाव संगठन का। अभिनय मेरा पेशा है, मेरी पेशगी है। मैं जब तक जीवित हूँ तब तक अभिनय ही नहीं करूँगा, अभिनय ही करूँगा। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं एक नागरिक होने के नाते सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी देश में हम सब पूरा एक परिवार हैं, 135 करोड़ लोग, और सब लोग मिलके और बड़े संवाद के साथ, प्यार के साथ हर समस्या का समाधान निकाल लें, क्योंकि सब अपने लोग हैं। दरबार भी अपना है और किसान भी अपने हैं, सरकार भी अपनी है, और सब कोई, क्योंकि यहाँ कोई बाहर का तो आदमी है नहीं कि बाहर अपन लोग गुलाम हैं। अपन मिलके संवाद के माध्यम से एक भाई बैठ के जो सोल्यूशन, जिसमें हम किसान, हमारा अन्नदाता भी खुश रहे और हमारा परिवार भी खुश रहे, दरबार भी खुश रहे, हर घर बार भी खुश। कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों और किसानों के तेवर और तीखे होते जा रहे हैं। अमरोहा में भाकियों से जुड़े किसानों ने गेहूं की अधपकी फसल ट्रैक्टर चलाकर रौंद दी। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। जिले के अपने अपने खेतों में खड़ी गेहूं की अधपकी फसलों को ट्रैक्टर में हेरो जोड़कर रौंद दिया। इसके बाद उनका कहना है कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के कतई हितैषी नहीं है। यदि होते तो किसानों पर काले कृषि कानून नहीं थोपे जाते। किसानों का कहना था कि वे भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ हैं। किसानों ने दो टूक कहा कि वे किसी भी सूरत में अपनी फसलें अड़तियों तक नहीं पहुंचने देंगे। वहीं मऊ जिले में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। दरअसल पेट्रोल डीजल पर बढ़ती कीमतों को लेकर के कांग्रेसियों की ओर से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन परमिशन नहीं होने के कारण पुलिस ने उनको रास्ते में ही रोक दिया और रास्ते में ही सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन लेकर उन्हें वापस भेज दिया। इसके बाद जिला अध्यक्ष इंतखाब आलम और उनके ही कार्यकर्ताओं में बहस हो गई, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बढ़ गई और मौके पर ही आपस में जमकर हंगामा हुआ। कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि जिला अध्यक्ष इंतखाब आलम प्रशासन के दबाव में वापस लौट आए। कि हम किसानों की लड़ाई सड़क पर लड़ रहे हैं और कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस लड़ेगी। आज हमें नाराजगी अपने जिलाध्यक्ष से है। हम सारे कांग्रेसियों को कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन देना था। प्रशासन के दबाव में प्रशासन से हम लड़ने को तैयार हैं। अगर गोली चलाएगी तो ये कांग्रेसी गोली भी खाएंगे। लेकिन अब ये बात मैं अपने पार्टी के अंदर बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने निर्णय लिया गलत निर्णय था और उस पर मेरी स्वीकारोक्ति नहीं है। देखिए, ये बातें हमारे अंदर की हैं। मैं आपको ये मीडिया में मैसेज नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो निर्णय लिया है
हमको कलेक्ट्रेट में सारे जिला के कांग्रेसी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में जाना था और ज्ञापन देना था, लेकिन जिनके निर्णय से बीच में कांग्रेस रुकी है उनको मैं पार्टी के अंदर मंच पर इस बात को रखूंगा। ये कांग्रेस कमेटी मऊ के जिलाध्यक्ष और अन्य सदस्यों द्वारा एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित किया गया है। इस ज्ञापन को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कार्यालय में पहुंचाया जाएगा। कुछ नहीं, चूंकि इनको ज्ञापन की अनुमति थी, ज्ञापन ले लिया गया। क्या जुलूस का इनको परमिशन नहीं थी? जुलूस की परमिशन नहीं थी, केवल ज्ञापन की थी, तो ज्ञापन इसलिए किया। तो क्या कार्रवाई होगी सर? सैकड़ों की संख्या में लोग थे। अब ज्ञापन की बात थी तो ज्ञापन ले लिया और इनको डिस्पर्स कर दिया। वहीं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मॉल में चोरी करते पकड़ा गया कमिश्नरेट का सिपाही। गेट का सायरन बजा तो पोल खुली। वर्दी के अंदर शर्ट पहनकर जा रहा था और मॉल से बाहर लोगों ने ही सिपाही की जमकर पिटाई कर दी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही, जहां पर मॉल में चोरी करते पकड़ा गया कमिश्नरेट का सिपाही। जब गेट का सायरन बजा उसके बाद उसकी पोल खुली है। वर्दी के अंदर शर्ट पहनकर मॉल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने जमकर उसकी पिटाई कर दी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए कमिश्नरेट का सिपाही पकड़ा गया, जहां पर लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी है। वर्दी के अंदर शर्ट पहन करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद जब गेट का सायरन बजा तो उसकी पोल खुल गई। पोल खुलने के बाद लोगों ने, आसपास जो लोग थे मॉल में मौजूद, उन्होंने उसकी जमकर पिटाई कर दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कानून के रखवाले चोरी करते हुए नजर आते हैं। कमिश्नरेट का सिपाही था जो मॉल में चोरी करते हुए पकड़ा गया। वर्दी के अंदर शर्ट पहन करके बाहर निकलने की कोशिश की जा रही थी उसकी तरफ से। जब गेट का सायरन बजा उसके बाद उसकी इस वारदात का खुलासा हुआ और साथ ही उसकी जमकर पिटाई भी हो गई। बदायूं में बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए पर महिला के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा है। बीएसए के कार्यालय में तैनात लिपिक की पत्नी ने अश्लील हरकतें करने और जाति सूचक अपशब्द कहने के आरोप लगाए हैं। बीएसए कार्यालय में तैनात कनिष्ठ लिपिक अमित भास्कर की पत्नी सुतिन भास्कर ने पुलिस को तहरीर दी है। तहरीर के मुताबिक बीएसए रामपाल सिंह राजपूत ने दफ्तर में उनके साथ अश्लील हरकतें की और जाति सूचक अपशब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं बीएसए राजपूत का कहना है कि महिला का पति ड्यूटी में लापरवाही करता है, इसलिए उसे हाल ही में स्थानांतरित कर दिया गया। महिला ये तबादला रोकने का दबाव बना रही थी और कई महिला नेताओं और अध्यापकों के साथ दफ्तर आकर उसने उसके साथ बदसलूकी की। तो बदायूं में बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए पर महिला के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा है। जिस तरह से महिला ये कह रही है कि उसने जाति सूचक अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। वहीं अगर बात करें हम दूसरे पक्ष की, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि महिला का जो पति है वो ड्यूटी में लापरवाही कर रहा था, इसलिए उसे हाल ही में स्थानांतरित कर दिया गया और महिला अपने पति के तबादले को रोकने के लिए दबाव बना रही थी और कई महिला नेताओं और अध्यापकों के साथ दफ्तर आकर उनके साथ बदसलूकी की। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन यादव जुड़ गए। विपिन, क्या कुछ पूरा मामला है? जिस तरह से महिला आरोप लगा रही कि उसके साथ जाति सूचक अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। जी बिल्कुल कीर्ति, बता दूं आपको, ये बदायूं बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस का मामला है, जहाँ पे कनिष्ठ सहायक के बाबू थे, उनका जो है जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है राजपूत जी, उन्होंने जो है इनका स्थानांतरण कर दिया था, ट्रांसफर कर दिया था। उसको लेकर जो उनकी पत्नी थी वो क्षुब्ध थी। वो जो है वहां पर अपने कुछ साथियों के साथ में, कुछ परिवारों के साथ में बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में पहुंची। बीएसए से जाकर उन्होंने जो है बातचीत की और उन्होंने कहा कि मेरे पति के जो ट्रांसफर वापस ले लिया जाए। जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि देखिए, इस तरीके से जो शासन की मनसा है, मनसा के अनुरूप हम लोगों ने वहाँ पर जो इनका जो है स्थानांतरण किया है। लेकिन वहीं पर उनके साथ में आप लोग देख सकते हो कि एक वहाँ के जो बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं डॉक्टर लाखन जी, हालांकि बहुत ही सुसज्जित, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति माने जाते हैं, वो भी गए थे। उन्होंने जाकर अपनी बात को ठीक तरीके से बीएसए से वहाँ पर पेश किया। तो उन्होंने कहा था कि देखिए, इनका जो स्थानांतरण है अगर हो सके तो रोक लीजिए। लेकिन दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जो है आरोप लगाया कि उन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है और उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। वहीं दूसरी तरफ 150 लोगों के खिलाफ अज्ञात में और लगभग 4 लोगों के खिलाफ जो अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से सिविल थाना में पंजीकृत कराया गया। जी कीर्ति। फिलहाल विपिन, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय में अनुशासन तार-तार हो गया। यहां तैनात एक शिक्षक ने मामूली बात पर शिक्षिका की बुरी तरीके से पिटाई कर दी, जिससे महिला टीचर को गंभीर चोटें आई हैं। महिला टीचर ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने आरोपी टीचर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने पीड़ित महिला टीचर को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजते हुए मामले की जांच में शुरू कर दी है। कुशीनगर में अधिकारी सीएम योगी के आदेशों की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। बता दें कि सरकार बनते ही सीएम योगी ने सख्त चेतावनी दी थी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी निजी गाड़ियों पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखकर नहीं चलेंगे। लेकिन कुशीनगर में अधिकारी सीएम योगी के इस आदेश की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। जहां अधिकारी अपनी निजी गाड़ियों पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखकर धड़ल्ले से चल रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हैं। कुछ अधिकारियों से इस बारे में जब जवाबदेही मांगी तो हंसकर सवाल को टालते नजर आए। से अभी बताइए, एक चीज बताइए, भाई उत्तर प्रदेश सरकार मना है तो क्यों आप लोग लगा के चल रहे हैं? क्यों लगा के चल रहे हैं आप लोग? अच्छा, गवर्नमेंटेड गाड़ी है आपकी, सरकारी गाड़ी है? नहीं तो उत्तर प्रदेश सरकार लेके क्यों चलते हैं आप लोग? क्यों? यहाँ से लाच है नहीं, तो ये सरकारी गाड़ियाँ तो नहीं है। ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार लिख के ये तो मना किया गया है ना, उत्तर प्रदेश सरकार अनुबंधित कर लिया गया है ना इसको आपके चलने के लिए। तो क्या इस पे उत्तर प्रदेश सरकार लिखवा सकते हैं? और रजिस्ट्रेशन ना टैक्सी में है और ना ही इसमें है। जाइए ये कौन जवाब है भाई? उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त ये निर्देश दिया था कि कोई भी सरकारी गाड़ी या कोई भी अधिकारी अपने गाड़ी पे जो है उत्तर प्रदेश सरकार न लिख के चले। लेकिन ऐसा कुशीनगर में देखने को नहीं मिला। यहाँ कुशीनगर में देखा जाए तो सरकार जिस प्रकार आदेश करी है उसका खुलेआम ये अधिकारी उल्लंघन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये तमाम गाड़ियाँ खड़ी हैं जिससे कि अधिकारी चलते हैं और सभी गाड़ियों पे उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। तो कहीं न कहीं देखा जाए कि सरकार जिस प्रकार आदेश कर रही है उसका सीधे उल्लंघन ये अधिकारी कर रहे हैं और जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो तमाशाबीन बन के रह गए हैं। शैलेंद्र गुप्ता, JK24 न्यूज़, कुशीनगर। तो इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कानपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कानपुर से जो कि सामने आ रही है, जहां पर कानपुर पुलिस की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। तो कानपुर से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। काला झंडा लेकर डिप्टी सीएम के हेलीकॉप्टर के पास पहुंचा युवक। तो बड़ी जानकारी कानपुर से, युवक को देखकर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। तो कानपुर में जिस तरह से ये युवक काला झंडा लेकर के पहुंचा था, कानपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर इस युवक को देख करके कानपुर पुलिस के हाथ पैर फूलते हुए नजर आए। जहां पर ये युवक काला झंडा लेकर के डिप्टी सीएम के पास पहुंचा था और हेलीकॉप्टर के पास पहुंचा था और लगातार जिस तरह से इस युवक को देख करके बात करें पुलिस प्रशासन की तो उनके हाथ पांव फूलते हुए नजर आए। तो बड़ी जानकारी कानपुर से इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर एक युवक डिप्टी सीएम के हेलीकॉप्टर के पास काला झंडा लेकर के पहुंचा और जब उस युवक को पुलिस की तरफ से देखा गया तो पुलिस ने उनके हाथ पांव फूलते हुए नजर आए हैं। सुरक्षा में बड़ी चूक दिखाई दी है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेश सिंह जुड़ गए। सुरेश, क्या कुछ पूरा मामला है जिस तरह से युवक काला झंडा लेकर के पहुंचा डिप्टी सीएम के हेलीकॉप्टर के पास? ये यहाँ पे जैसे इनका हेलीकॉप्टर लैंड किया है और ये माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जैसे ही आगे बढ़ गए जी, इनके बढ़ने के बाद एक युवक काला झंडा लेके हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गया जी, और जैसे पुलिस वालों ने उनको काला झंडा के साथ लड़के को देखा तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया जी। तो ये पुलिस मुआवजे की बहुत बड़ी चूक हो गई। क्या कुछ अभी पूछताछ हुई है? क्या कुछ मामले में खुलासा हुआ है? कौन है युवक? क्या उसका नाम कोई सामने आया है? कुछ अभी जानकारी उसको लेकर के सामने आई है? अभी उसको अरेस्ट करके ले जाया गया है, अभी उसका नाम नहीं सामने आया है। तो इस तरह से तो सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जा सकती है, क्योंकि अगर वहां पर पुलिस मुस्तैद थी, पुलिस अगर वहां पर मौजूद थी तो किस तरह से ये युवक उनके हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाता है? ये तो बड़ा सवाल उठता है। यहाँ ये बड़ा सवाल है मैडम कि मतलब वो जब हेलीकॉप्टर पास पहुंचा तब उसका झंडा देखा गया कि काले रंग का, काले कलर का झंडा लिए हुआ है जी। फिलहाल सुरेश सिंह, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बरेली के हाफिजगंज थाना क्षेत्र में महिला का पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। पूरा मामला बड़ेपुर गांव का है, जहां कुछ लोगों ने महिला की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। महिला पर एक विकलांग व्यक्ति पर टीका टिप्पणी करने का आरोप है, जिसको लेकर विकलांग व्यक्ति के भाइयों ने महिला की पिटाई की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वही महिला ने बरेली और यूपी पुलिस को वीडियो ट्वीट कर इंसाफ की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने महिला को पीटने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। पीटने का मामला सामने आया है, किसी व्यक्ति ने ट्वीट भी किया है बरेली पुलिस को, क्या कार्रवाई की गई उसमें? ये थाना हाफिजगंज का मामला है, 2 दिन पुराना मामला है, जिसमें कि एक महिला है वो एक वहाँ विकलांग व्यक्ति है, उसके ऊपर कुछ टीका टिप्पणी कर रही थी। तो जो विकलांग व्यक्ति है उसके भाइयों के द्वारा उस महिला से उसका विरोध जताया गया, साथ साथ मारपीट भी की जा रही थी। तो वो जो वीडियो प्राप्त हुआ है उसके माध्यम से जो महिला की तरफ से एक NCR दर्ज की गई है और जो प्रतिवादी पक्ष है उसका 151 CRPC के अंतर्गत चालान भी किया गया है। थैंक यू। थाना बीटा 2 कोतवाली पुलिस ने ITC के गोदाम में हुई डकैती का 24 घंटे के भीतर ही खुलासा करते हुए मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गोली लगने से घायल तीनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना में शामिल 2 बाल अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक छोटा हाथी, जिसमें लदे हुए 14 लाख रुपए की सिगरेट के कार्टून, 3 तमंचे, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एक ही गांव के रहने वाले हैं, उसमें से कपिल नाम का बदमाश 1 साल पूर्व वहां पर नौकरी कर चुका है। 2 रोहित नाम के बदमाश वहीं के हैं। ये तीनों घोड़ी पछेड़ा गांव के रहने वाले हैं। 2 बाल अपचारी भी हैं जो गाड़ी में बैठे हुए मिले, उनको बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने संरक्षण में लिया गया। कुल 5 लोग इसमें शामिल थे और 14 कार्टन सिगरेट का लूटा हुआ, छोटा हाथी गाड़ी, तमंचे, चाकू, कारतूस, ये सब। बहराइच में इंडो नेपाल बॉर्डर पर जमकर नशा तस्करी हो रही। पुलिस लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर बहराइच पुलिस ने 4 नेपाली महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 15 किलो चरस बरामद हुई। बता दें कि थाना मोतीपुर और रुपईडीहा में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करोड़ों में आंकी गई है। आज चालान न्यायालय किया गया है। दूसरी कार्रवाई थाना मोतीपुर क्षेत्र के अंतर्गत की गई है, जिसमें NCB और पुलिस टीम मोतीपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तस्करों के एक पूरे गिरोह को, जिनका नाम रंजीना रोका पुत्री जोग बहादुर, मंजू रोका पत्नी प्रकाश गर्ती और सृजना रोका पुत्री सृजन पुंग, निवासी गणभूमे गांव, पालिका वार्ड 2, जिला पूर्वी रुकुम, नेपाल को 10 किलो 36 ग्राम नाजायज चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है। पीलीभीत में कोतवाली सुनगढ़ी इलाके में काम से लौट रहे युवक की तमंचे से सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। राहगीरों के जुटने पर बाइक सवार हमलावर फरार हो गए। सूचना पर SP समेत कई अधिकारी मौके पर मुआयना करने पहुंचे। परिवार वाले रंजिश तो नहीं बता सके, लेकिन मगर 2 युवकों पर हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। यहाँ पे नौगांव पकड़िया के रहने वाले एक लड़के को 3 लड़कों ने यहाँ गोली मार दी है। गोली उसके सर में लगी है और उसकी स्थिति नाजुक है। हम लोगों ने तत्काल उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार कराया। प्राथमिक उपचार के बाद एम्बुलेंस से उसे बेहतर इलाज के लिए बरेली रेफर करा दिया है और पुलिसकर्मी परिवारजन उसको लेकर के अस्पताल गए हैं। बाकी जो अभियुक्तों ने घटना की है उनके नाम आ गए हैं। पुलिस उनको तभी से लगातार दबिश दे रही है और जल्दी ही हम लोग इसको अरेस्ट कर लेंगे और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त। रामपुर के थाना अजीम नगर क्षेत्र में मस्जिद में अजान पढ़ने के विवाद में बुजुर्ग की गला काटकर हत्या कर दी गई। हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुकदमा दर्ज कर हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि मस्जिद के पड़ोस में रहने वाला जलीस अहमद हाथ में चाकू लेकर वहां आ गया और उन पर हमला कर दिया।
चाकू से गला काटकर उनकी हत्या कर दी गई। उनकी चीख सुनकर पड़ोस में रहने वाला एक युवक आ गया। युवक ने बचाने का प्रयास किया तो आरोपित ने उन पर भी हमला कर दिया। ये थाना जेमनगर में नगलिया आकिल एक गाँव है। वहाँ की मस्जिद में सगीर बेग नाम के एक वृद्ध थे, 60-62 साल उनकी उम्र थी। वो पिछले 7-8 महीने से वहाँ पर नमाज वगैरह अदा करा रहे थे। और जो उनका पड़ोसी है, मस्जिद के बगल में इसका घर है, जलीस, वो अजान खुद लगाना चाहता था और इस बात को लेकर उसका इससे आज विवाद हो गया और जलीस ने इस वृद्ध की मस्जिद में हत्या कर दी। हत्या अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। और तो अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।